हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब मैंने कहा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। इसके मैंने आपको दो ट्रीटमेंट बताए। एक तो कौन सा, सिंगल जर्नल एंट्री, जिसके हम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिए। सिंगल जर्नल एंट्री जिसके काफी ज्यादा हम सवाल कर चुके हैं। सब में मैंने एक ही ट्रीटमेंट बताया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्या होता था कि जितना पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी बोनस या कमीशन देना था उससे हम लोग क्रेडिट कर देते थे। यदि उसको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया उससे अकाउंट डेबिट होता था। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल के वो फर्म का लॉस होता था, उस लॉस को पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और उससे अकाउंट डेबिट हो जाता था। या कभी कभी ऐसा होता था कि पार्टनर्स प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो पहले उसको डेबिट करते थे, वापस नए सिरे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो देना है दे देंगे और फिर नेट इफेक्ट वापस पार्टा करते थे। इस तरह के हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि सिंगल जर्नल एंट्री द्वारा करो। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली 4 मार्क्स के आते हैं। इस तरह के जो सिंगल जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली 4 मार्क्स के आते हैं। इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2+2 तो नॉर्मली वो देता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के, और 2 मार्क्स होते हैं इसमें जर्नल एंट्री के। तो कभी कभी इसके अंदर क्वेश्चन में बोलता है शो योर वर्किंग क्लियरली। तो शो योर वर्किंग क्लियरली का मतलब हुआ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसके 2 मार्क्स आते हैं और बाकी के जो 2 मार्क्स होते हैं वो बाकी के 2 मार्क्स हम लोगों को इसके अंदर मिलते हैं जर्नल एंट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, काफी ज्यादा क्वेश्चन मैंने बता दिए। इस तरह के क्वेश्चन में एक और प्रैक्टिस का मेथड था कि हम लोगों को यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का सेकंड ट्रीटमेंट है जर्नल एंट्री। कभी कभी क्वेश्चन सिंगल जर्नल एंट्रीज के अलावा क्या करें, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए ओमिशन वाले ये सब, उन सबके ट्रांजेक्शन की आप क्या बात करिए, जर्नल एंट्रीज। तो ये वाला टॉपिक भी एग्जाम में आ सकता है। नॉर्मली इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से कम पूछे जाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या सैलरी देना भूल गए तो इन सब ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। जैसे आप लोगों को याद ही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उस तरह से करेंगे। फिर इसका इफेक्ट जो P&L एडजस्टमेंट में दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है उसको हम पास करके एंट्री पास कर देते हैं। तो इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में 68, इलस्ट्रेशन भी 68 और क्वेश्चन 68 है। तो मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन 68 करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बच जाए, क्वेश्चन नंबर 68। तो तरीका दोनों का सेम है, बट इसमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन की अलग अलग जर्नल एंट्री पास होती है और इसके अंदर सिंगल जर्नल एंट्री पास होती है। तो इसका हम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 68 देखिए, डी.के. गोयल 2020 एडिशन, डी.के. गोयल का इलस्ट्रेशन 68 देखिए। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अमर एंड हर्ष स्टूड 2 लाख 3 लाख। तो इलस्ट्रेशन 68, कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर एंड हर्ष स्टूड 2 lakh और 3 lakh respectively. After the necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year, it was subsequently ascertained. तो देखो ये क्या कह, आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, यानी कि एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का हो चुका है, यानी कि इसके एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल है। इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो इस क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे।
ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका वही है, क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग और लेस नेट प्रॉफिट, जो आप रेशियो में बांट चुके हैं। कई क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के किए। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017, it was subsequently ascertained that interest on capital 12% per annum was not taken into the account. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से अभी तक अकाउंट में नहीं दिया है, यानी कि देना भूल गए। Why arriving division of profit during the year 2016-17, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में Amar had withdrawn 20,000, Harsh drawing 10,000. The net profit for the year amounting 1,50,000. तो 1,50,000 नेट प्रॉफिट है जिसको हम लोग बांट चुके हैं। नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है नीचे। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब एंट्रीज वर्ड आए तब तो अलग अलग प्रत्येक ट्रांजेक्शन की एंट्रीज करनी है, और अगर एंट्री वर्ड आए तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन कौन पार्टनर इसके अंदर? अमर और हर्ष। अमर, हर्ष। तरीका वही है, दो चीजें जो सबसे पहले आप लोग क्लोजिंग कैपिटल ले लोगे। क्लोजिंग कैपिटल में एड क्या करते हैं? ड्रॉइंग और लेस प्रॉफिट। एड क्या करोगे इसमें? ड्रॉइंग और लेस जो प्रॉफिट आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी 2 लाख 3 लाख, तो 2 लाख और 3 लाख। एड ड्रॉइंग 20,000 और 10,000 क्वेश्चन में दे रखी है सेकेंड पैराग्राफ के अंदर। आप लोग देख लीजिए 20,000 तो अमन ने भी ड्रॉ किए और हर्ष ने 10,000, तो 20,000 और 10,000, तो यहां हो गया 2,20,000 और 3,10,000 यह आ चुका। लेस इसमें हम करेंगे प्रॉफिट, जो किस रेशियो में बांट चुके आप? 3:2। प्रॉफिट कितने रुपए था? प्रॉफिट ₹1,50,000 जो हम बांट चुके थे। प्रॉफिट ₹150। तो सुनो 150 को 3:2 में कैसे बांटेंगे? 1,50,000 3 और 2 कितना होता है? 5। तो इंटू 3/5, यानी किसका तो 90,000 आएगा अमर का, तो और इसका आएगा 60,000। इस तरह से आपकी क्या आएगी? ओपनिंग कैपिटल। 2 20 में से 90 घटा दीजिए, 1,30,000 और 3 10 का 60, यानी कि 2,50,000। 1,30,000 ओपनिंग कैपिटल आई और 2,50,000 आपकी यह आई। इस पर इंटरेस्ट 12% पर एनम देना हम भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो देख लीजिए 1,30,000, इसका 12% इंटरेस्ट देना हम भूल गए। 0 0 0 0 0 12 36 बचे 3 12। इस पर तो 15,600 इंटरेस्ट देना भूले, और यहाँ 2,50,000 पर इंटू 12% 0 0 6 30,000। एक पर तो 15,600 रुपए इंटरेस्ट देना भूले, और एक पर हम लोग 30,000 रुपए इंटरेस्ट देना भूल गए। तो अब इस तरह के ट्रांजेक्शन की हम लोगों को क्या बात करनी? जर्नल एंट्री। प्रत्येक ट्रांजेक्शन की अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास होएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। 1 मिनट का टाइम दे दें। ये ओपनिंग कैपिटल है। अब हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो पहले गलत कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका उसकी सबकी अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उससे वापस
ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये वापस अकाउंट डेबिट होगा, यानी किसकी एंट्री पास होगी, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर टू P&L एडजस्टमेंट। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अमर कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। इस तरह से जर्नल बनानी। तो जर्नल का परफॉर्मा बना देता हूं मैं आप लोगों का। जर्नल जर्नल वही कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, याद होगा। सबसे पहली एंट्री हम लोग अप्रैल 1 अगले साल की स्टार्टिंग में करें, फर्स्ट डे अप्रैल 1। जो अमर ओनर्स को हम लोगों ने 90,000 60,000 रुपए प्रॉफिट दे दिया था वो वापस लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वापस पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एंट्रीज वाले केस में हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस में शॉर्ट में लिख रहा हूं एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसका 90,000 रुपए हम बांट चुके पहले ही, इसका 60,000 रुपए और इसका 1,50,000। नरेशन आप लोग लिख लेना, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसिल। जो इनकरेक्ट प्रॉफिट है वो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसिल। अब सेकंड वर्ड आप लोगों को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन कौन है, टू अमर कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया था। तो एक का तो आया था इसका अमर का था 15,600, इसका आया था 30,000, तो 45,600 45,600 हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो वो पार्टनर्स को हम लोग दे देंगे। यानी कि नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। थर्ड, अब यह हमारे लिए क्या रहा, एक तरह से लॉस रहा। तो वैसे तो पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में करते थे, लेकिन अभी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और उसमें क्या चल जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख देना 45,600 और 45,600 P&L एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपका रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा, पहले का प्रॉफिट कैंसिल हुआ था 1.5 लाख, कितना कैंसिल हुआ था, 1,50,000। इसमें से 45,600 अब आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बचा कितना, 1,04,400 प्रॉफिट बचा। इस 1,04,400 के प्रॉफिट को जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, इसमें अमर ओनर्स को बांटेंगे। तो 1,04,400 इंटू 3/5 काट दीजिए, 5 2 10 0, 5 8 40, 5 8 40 दिए, 0 8 से 24 बच्चे, 2 8 से 24 और 2 26 और 3, यानी कि एक को तो मिलेगा 62,640 और दूसरे का आएगा वही 1,04,400 इंटू 2/5, तो यह आएगा आपका 41,760। यह प्रॉफिट अब आप P&L एडजस्टमेंट के थ्रू अमर और हर्ष में बांटेंगे। तो इसकी एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आई थिंक नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, दोबारा मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस वाले प्रॉफिट में से 1.5 लाख में से यह लेस करने के बाद हम दोबारा एंट्री पास करेंगे
एंट्री यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल और टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आया था 62640, 1,04,400 है। इसका आया था 62640 और इसका आया था 41760। इस तरह से यह सवाल हम लोगों को करना है। 62640 41760 हम पार्टनर्स पे बांट देंगे। तो जब सिंगल जर्नल एंट्री बनाने की कहे तब तो आपको सिर्फ सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज बनाने की कहे तो आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन की अलग अलग एंट्रीज पास करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अमर हर्ष। फिर वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लॉस है तो वह लॉस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आ गया। फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आने के बाद जो पुराना प्रॉफिट वापस लिया और जो नया प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से दिया वो लेस करके रिमेनिंग प्रॉफिट वापस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, there are two treatment of adjustment in closed account. Number 1 single journal entry और number 2 necessary journal entry। इसका क्वेश्चन नंबर 68 आप लोग करना। ओके, थैंक यू।